Assalamu alaikum. I am Nawal Khalik and the topic which I have to explain is application of linear algebra in computer science. The main objective of my presentation is that I want to discuss that how computer use linear algebra in its background working. So let's start with the simple introduction. Linear algebra provides concepts that are crucial to many areas of computer science, including graphics, image processing, cryptography, machine learning, computer vision, optimization, graph algorithms, quantum computation, computational biology, information retrieval, and web search. Linear algebra in computer science. When you take a digital photo with your phone or transform the image in Photoshop. When you play a video game or watch a movie with digital effects. When you do a web search or make a phone call, you are using technologies that build upon linear algebra. Coming towards our main topic, what is cryptography? You can understand the concept of cryptography with this diagram. स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में हमारा एक सब्जेक्ट होता था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. उसमें हमने एक बात स्टडी की थी कि जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. इसलिए कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो हमारी जो लैंग्वेज में हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में. कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है और फिर एक और प्रोसेस के थ्रू वो फिर से अपनी स्क्रीन पे शो करता है हमारी लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को. तो क्या होता है कि सेंडर ने एक प्लेन टेक्स्ट लिखा, वो इंक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजर के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया. नेटवर्क ने साइफर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लिया. फिर डिक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और साइफर टेक्स्ट फिर से हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिसीवर है उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है. फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका प्लेन टेक्स्ट है योर पासवर्ड इज़ यूनाइटेड किंगडम. अब आपका प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. साइफर टेक्स्ट जो है अब वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसीलिए फिर डिक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. Encryption and decryption require the use of some secret information, usually referred to as a key. Now the question is, where is the role of linear algebra in this process? For an example, let the message be, prepare to negotiate. We assign a number for each letter of the alphabet. अब ये जो पार्ट है ना, ये इंक्रिप्शन का पार्ट है कि किस तरह इंक्रिप्शन के पार्ट में लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है. दस द मैसेज बिकम्स, अब आपने असाइन करना है हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर आपने असाइन कर दिया, जैसे आर को 18, ई को 5. सिंस वी आर यूजिंग अ 3x3 मैट्रिक्स वी ब्रेक द इनोमिनेटेड मैसेज अबव इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 3x1 वेक्टर्स. अब ये जो तमाम नंबर्स थे ना आपने इसे वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया. By multiplying encoding matrix to this matrix we will encrypt the message. अब आपने वो जो तमाम वेक्टर्स बनाए थे ना आपने उसका एक मैट्रिक्स बना लिया विच इज़ 16, 18, 5. ये जो आपके पास पहले आपने वेक्टर्स बनाए थे आपने उसका मैट्रिक्स बना लिया और आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया इनकोडिंग मैट्रिक्स के साथ. इनकोडिंग मैट्रिक्स ये है -3, -3, -4, 0, 1, 1 एंड 4, 3, 4. ये आपका इनकोडिंग मैट्रिक्स है जिसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया अपने मेन मैट्रिक्स के साथ. कि ये जो नीचे आपको लार्ज मैट्रिक्स मिला है ना इसे आप कंसीडर करें कि ये आपका साइफर टेक्स्ट है. ये साइफर टेक्स्ट आपको इंक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद मिल गया. अब ये इंक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद जब आपको साइफर टेक्स्ट मिल चुका है देन अब आपको डिक्रिप्शन के प्रोसेस में जाना है. नाउ टू डिक्रिप्ट द मैसेज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स. वो जो आपको पीछे साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स आपको मिला है ना अब आपने उसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इन्वर्स ऑफ इनकोडिंग मैट्रिक्स. वो जो इनकोडिंग मैट्रिक्स था ना आपने उसका इन्वर्स निकालना है और इन्वर्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने साइफर टेक्स्ट के मैट्रिक्स के साथ. फिर आपको दोबारा से मिल जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट. तो ये है आपका प्रोसेस है आपका डिक्रिप्शन का प्रोसेस. द इन्वर्स ऑफ दिस इनकोडिंग मैट्रिक्स द डिकोडिंग मैट्रिक्स इज दिस. मल्टीप्लाई अगेन बाय दिस मैट्रिक्स वी विल गेट आवर मैसेज. And then computer graphics. In computer graphics every element is represented by a matrix. computer graphics में आप कुछ भी प्लॉट करते हैं, कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स या कुछ भी माइनर सा भी जो पॉइंट होगा वो आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. In the conclusion there are so many application of linear algebra in computer science from simple circuit solving to large web engine algorithms. Thank you.